इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणो, नमो वज्रायाणो, नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगव निर्यापक समर मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा देश गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और दुर्भाग्यवश उसी ट्रेन से किसी गाय, बकरी या किसी जीव की हिंसा हो जाती है, तो क्या उसका पाप ट्रेन में बैठे सभी लोगों को लगेगा, क्या कि ड्राइवर को लगेगा? बराबर लगेगा। आपके लिमिट से वो चल रही है तो आपको कुछ परसेंटेज तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वो आपकी उसकी अनुमोदना हो रही है, आप उसको चलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नहीं चलेगी तो आप ड्राइवर से कहें कब चलावे, तो इसका अर्थ है आपका भागीदार तो है ही। गायु जैन मेहरौनी, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पुत्र को कुपुत्र हो सकता है, किंतु अगर एक पिता ही कुपिता हो जाए तो क्या करें? पिता को तो घर का मुखिया माना जाता है, जो घर को जोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहता है, पर यदि वह पिता घर को तोड़ने का काम करे, बेटों में पक्षपात करे, तो क्या उन्हें समझें? और गुरुजी और इनको कितना भी खुश रखने का प्रयास करो, लेकिन एक उस कार्य की सराहना नहीं करते हैं, बल्कि मना ही करते रहते हैं। ऐसे कितना भी गलती करे तो बाप के संबंध में कोई दुर्नीति अभी तक बनी नहीं है। और उसका एक ये तुम्हारे पाप कर्म का उदय है कि तुम्हें ऐसा बाप मिला। बाप की गलती नहीं है, तुमने ऐसे कोई खोटे काम किए थे, तुमने पूर्व भाव का अच्छे बाप का अनादर किया था, तुमने अच्छे बाप के लिए पक्षपात किया था, तो कर्म ने कहा अब तुझे ऐसा बुरा बाप दिलाऊंगा कि तुम रोएगा। तो तुम्हारे पाप कर्म के उदय से ऐसे पिता मिलते हैं जिनसे आप दुखी हैं, क्योंकि वो पिता भी बैरी बन के आया हो, क्या पता है। बेटा ही बैरी बन के नहीं आता, बाप भी बैरी बन के आता है। वैसे तुमसे बदला ले नहीं पाया, तुम्हें दुख नहीं दे पाया, तो उनका चलो बाप बन के इसको रुलाऊंगा, इसको दुख दूंगा, माँ बन के रुलाऊंगा, इसको दुख दूंगा। हाँ, बैर तो किसी भी रूप में आ सकता है, बाप के रूप में बैर आ सकता है, राजा के रूप में बैरी बन सकता है, पिता से बन करके तो बहुत अच्छी तरह बैर बनाया जाता है। पिता बनने के बाद फिर मन चाहे दुख दो, जितना दुख दो, तो बैर भाव तो इनका आता है, होता है। बेटे में भी ऐसे भाव आते हैं, पिता के भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं। प्रमोद वैरायटी झांसी,
कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन है और लोहे के टुकड़े करना उससे बहुत कठिन है, लेकिन अपने अहम को तोड़ना गुरुदेव, हम अपने अहम को कैसे दूर करें, इसको तोड़ना बहुत कठिन है। ठोकर खाएगे तो अपने आप दूर हो जाओगे। जो ज़्यादा आकड़ के चलते हैं ना और नीचे वो देखते नहीं, जब वो नीचे गड्ढे में गिरेंगे फिर वो अपने आप देख के चलने लग जाएंगे। कुछ सुधार तो ठोकरें खाने के बाद होता है, ऐसे कोई उपाय अलग से नहीं बनता है। सुहास कोठाटिया, पूना, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है विनय पाठ की 2 लाइनें। थकी नाव भव दधि विषय, तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 दिनदेव। थकी नाव भव विषय, ये जो जिंदगी रूपी नाव है इस संसार सागर में चलते चलते थक चुकी है, अब इसके पास कोई भी चलेगा। इसलिए है भगवान मेरी नाव तो अब थक गई है, आप ही पार लगा दो, खेवटिया आप हैं, ऐसा उसका भाव पक्ष है। नमन जैन देवास। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में रुद्राक्ष का कहीं कोई उल्लेख मिलता है, इसके पहनने के क्या फायदे हैं? जैन धर्म में रुद्राक्ष तो ऐसा कोई उल्लेख अलग से तो मिला नहीं। रुद्राक्ष होता है लेकिन कोई ऐसी अलग से कोई चर्चा हमें कहीं देखने में नहीं आई। अशोक जैन सराफ, रोठयाई, गुना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है जो दर्शनार्थी मंदिर जी के प्रांगण में बैठकर फालतू की बातों में समय व्यतीत करते हैं, उन्हें किस कर्म का बंध होता है? सारे दुनिया के कर्म बनते हैं, उनमें कोई एक कर्म नहीं, सब बने। क्योंकि मंदिर जिस उद्देश्य से बनाया गया उसका वह उद्देश्य न पूरा करने से अन्य कार्य करोगे तो आपके जीवन में जब आप कोई दूसरी चर्चा करना चाहेंगे तो दूसरा तुमसे वो चर्चा नहीं करके दूसरी चर्चा करेगा, तुम्हारे पर्पस की बात सुनेगा ही नहीं। तो वो तो जैसा तुम कर रहे हो क्षेत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उद्देश्य देखना चाहिए किस उद्देश्य से बनाया गया। डॉक्टर अमित शाह, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि बच्चे को जन्म के बाद 45वें दिन या 46वें दिन मंदिर लाना चाहिए, और दूसरा है बालक 8 साल का हो जाए तो 8 साल जब शुरू हुए तब अभिषेक कराना चाहिए कि 8 साल पूरे होने पर 9 साल में कराना चाहिए? और शांति धारा के बीच में सदास्तु बोलते हैं, तदास्तु इसका क्या अर्थ होता है? 45 दिन का ही उल्लेख है, 45वें दिन ले जा सकते हैं, ऐसे ये परंपरा है। दूसरा 8 वर्ष पूर्ण होने पर 9वां वर्ष चालू हो जाए तब अभिषेक करा सकते हैं। और क्या? शांति धारा के बीच में सदास्तु और तथास्तु ही बोलना चाहिए, परंपरा यही है। ममता जैन, वारन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि जो किन्नर होते हैं उनका स्थान महिलाओं के बात का बताया जाता है, तो क्या उनकी दुआ और बद्दुआ हमें लगती है क्या? उनके प्रति यदि उपेक्षा भाव करोगे तो उनकी बद्दुआ तो नहीं लेकिन कर्म की बद्दुआ लगती है। लेकिन वो जो तुम्हें हिटलर बन करके ज़बरदस्ती पैसा उगा करके ज़बरदस्ती तुम्हारा दुरुपयोग करते हैं तो नहीं डरना चाहिए, ऐसी उनकी कोई बद्दुआ नहीं लगती। जो दुरुपयोग करते हैं यदि उनकी तुम हंसी उड़ाओगे, मजाक उड़ाओगे, बुरे भाव करोगे तो लगेगी, लेकिन वो वहाँ दादागिरी से पैसा उगा रहे हैं, ये कर रहे हैं तो नहीं, कानून है। यदि कोई इस प्रकार के लोग आपके दरवाजे ज़बरदस्ती पैसा उगाते हैं या आपको परेशान करते तो आप FIR दर्ज लगाइए, बाकायदा उनको वही उनका लागू होगा जो गुंडा एक्ट है। जैसे कोई गुंडा चौथ उगाता है आपसे चंदा और उस पर आप कोर्ट केस कर सकते, ऐसे ही कोई हिजड़ा यदि आपको ज़बरदस्ती करता है और आपसे पैसा उगाता है तो आप बराबर कानून में जाइए। कानून में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि उनको इस प्रकार के पैसा उगाने की छूट दी गई हो। आप जाते नहीं हो इसलिए है, एक दो बार जाओगे कोर्ट से फैसला हो जाएगा।
गांधी अहमदाबाद गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञा है मोक्ष के संदर्भ में महत्ता बताने की कृपा करें। मोक्ष के संदर्भ में महत्व, उसका महत्व महत्व मोक्ष का अर्थ है संसार के समस्त दुखों से मुक्ति माना। उसकी क्या उपमा दें, क्या महत्व बनाओ, अवचनीय है, अनमोल है। उसकी महिमा वचनों में नहीं बांधी जा सकती, ऐसी एक अचिंत अलौकिक महिमा है। राजेश जैन शिवाजी नगर गुना गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है पूजा का विसर्जन लौंग से करना चाहिए या चावल से, और विसर्जन के लिए लौंग या चावल को कितने लेना चाहिए संख्या में? दोनों, कोई ऐसे लौंग से चावल से विसर्जन का कोई उल्लेख नहीं है। मात जो आपने स्थापना की है उस पर पानी डाल करके उसको विसर्जित कर देना चाहिए। पूजा के बाद जो पुष्पांजलि सफेद का वर्णन आता है तो पुष्पों में लौंग भी ले सकते हैं और चावल भी ले सकते हैं। सलोनी जैन आश्रम नई दिल्ली गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर और सिद्ध में क्या अंतर है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म करने के पश्चात भी लाभ ना हो, मानसिक आर्थिक अपेक्षा नहीं है इनकी, और घर अशांत रहे तो क्या समझे, किस कर्म का उदय उपाय क्या करें? सिद्ध और अहंत भगवान बहुत अंतर है। सिद्ध शरीर नहीं है, शरीर रहित होते हैं, वो शरीर से रहित हैं। तीर्थंकर संसार में है, वो संसारातीत हैं। तीर्थंकर के घातिया कर्म हैं, उनके 8 घातिया कर्म नष्ट हैं। नष्ट सदुघाई कम्मो दंसन सोह नानी वीर्य मयो सोहदेयत्तो अप्पा सिद्धो अरहो विचिंत जो। ये अरहंत की परिभाषा पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कही। सिद्धों की महिमा उन्होंने कही, नठठ कम देहा लोया लोया जान सिद्धा पुरुषायारो अप्पा सिद्धो झाये लोह शहरथो। तो ये अंतर है, ये 8 कर्मों से रहित है, लोक के शिखर अग्रभाग में सिद्धालय में विराजमान है। अरहंत तीर्थंकर संसार में ही रहते हैं, मध्यलोक में। ऐसा अशोक कुमार जैन उत्सव मेला उत्सव 16 गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है देवों का शरीर कांच के समान और मनुष्य का शरीर हीरे के समान है, तो जो हीरे के समान कहा है संयम की अपेक्षा कि सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा? अभी आपने कहाँ पढ़ लिया है पता नहीं। न देवों का शरीर कांच के समान होता है, न मनुष्यों का शरीर हीरा के समान होता है। ये उपमाएं मात मूल्यांकन कहो तो मूल्यांकन भी नहीं बैठता। अब मोल की अपेक्षा कहो कि हीरा अनमोल है तो मनुष्य पर्याय अनमोल है, कांच मोल अनमोल नहीं है। इस महत्व की अपेक्षा से तुलना है, लेकिन कांच और हीरा से देव का मनुष्य का कोई संबंध नहीं है। ममता मोहिनी ललितपुर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, आदमी दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी क्यों होता है? ये तो अच्छी बात है। दूसरे के दुख से दुखी हो रहा है, दूसरे के सुख से सुखी हो रहा है, ये तो अच्छे व्यक्ति का लक्षण है। सज्जन व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है। साधु संसार को सुखी देखकर सुखी होते हैं, साधु संसार को दुखी देखकर दुखी होते हैं। ये सज्जन और साधु का लक्षण। कल्पना जैन ललितपुर अटा मंदिर के पीछे ललितपुर बारंबार गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है उसके नाम से दान से क्या पुण्य मिलता है और देने वाले को क्या पुण्य लगता है? देने वाले को तो पुण्य बहुत लगता है कि कम से कम उनके पूर्वज मरने के बाद भी, देखो सामने कोई किसी की प्रशंसा करता है तो मुंह देखी होती है, लेकिन पीठ पीछे बाद में जो दान दे रहा है देने वाले को तो बहुत पुण्य है कि मरने के बाद भी आज भी उन्होंने जो कमाई छोड़ के गए उनके नाम से दान देना, पूर्वजों के नाम से दान देना बहुत अच्छा है, देना ही चाहिए। लेकिन देने वाले को पुण्य लगेगा जिसके नाम से दे रहे हो। यदि वो कह के गया हो तो उसको पुण्य लगेगा, नहीं कहा तो उसको नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें ज़्यादा पुण्य लगेगा। सौरभ जैन सागर गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है
भगवान की भक्ति करने में भावना का क्या महत्व होता है? भावना ही मुख्य होती है। भक्ति के साथ यदि भावना नहीं है तो भक्ति तो ऐसा कोई भी कर लेता है। भावना के अनुसार ही भक्ति फलती है। वह भावना भक्ति आपने की है किस भावना से की? बुरी भावना से, अच्छी भावना से, धर्म के लिए, पुण्य के लिए, तो भावना का तो महत्व है ही। भक्ति एक क्रिया है, भावना उस क्रिया का फल है। तनु जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज जी आपने तलाक के कारणों की बजाय हमेशा लड़कियों की उच्च शिक्षा ही मानते हैं, लेकिन कितने ही ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके यहाँ भी तलाक हो रहे हैं। ज़्यादातर तलाक जो होते हैं वो पुरुषों से या अन्य लोगों से संबंध रखने से हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? अब ये तुम्हारे अंदर की बातें हैं, इसमें मैं क्या बताऊं। मैं तो कहता हूँ ये तलाक का झगड़ा ही मत करो, संबंध ही नहीं बनाओ तो तलाक होंगे ही काहे को। बस अब पहले संबंध बनाओ, फिर तोड़ो, फिर करो। ये दुनिया के प्रपंचों को प्रपंच ही है। जहाँ टूटने की संभावना हो वहाँ जुड़ना क्यों? जहाँ टूटने की संभावना हो वहाँ जुड़ना क्यों? वहाँ जुड़ो ना, जो कभी जुड़े तो ऐसे जुड़े कि कभी टूटे नहीं। और वहाँ क्या जुड़ना हो, जोड़ लिए हैं तो मैंने पहले ही कहा संबंध बनाओ मत। संबंध एक्सेप्ट करना सरल है लेकिन संबंधों को एडजस्ट करना कठिन है। बनाने के बाद तो फिर एडजस्ट ही करना चाहिए, अन्यथा बहुत दुखदाई होता है, बहुत परेशानी का कारण बनता है। क्योंकि बना हुआ संबंध जब टूटता है तो वो बैर में बदल जाता है, दुश्मनी में बदल जाता है, जन्म जन्मांतरों तक जाता है। जन्म जन्मांतरों तक तो जितने बैरी बनते हैं ये सब पहले खूब सगे होते हैं, बहुत अपने निकटवर्ती होते हैं, और बाद में जब इनमें विद्वेष होता है तो जन्म जन्मांतर के बैरी बनते हैं। शास्त्रों में जितने देखे हमने प्रायः पूर्व जन्म के कोई ना कोई निकटवर्ती थे और ऐसा बैर हुआ कि आज दूसरे में नौला और सांप जैसी स्थिति है। इसलिए संबंध को बनाने के बाद बिगाड़ना ठीक बात नहीं है, क्योंकि बिगाड़ोगे दुख पाओगे, बहुत दुख पाओगे। बिगड़ा हुआ संबंध व्यक्ति को जिंदगी में कभी सुखी रख ही नहीं सकता, क्योंकि वो कसाय बढ़ाएगा। जब जब उसकी याद आएगी कसाय बढ़ेगी, जब जब वो सामने आएगा कसाय बढ़ेगी, जब जब उसकी कोई चर्चा करेगा कसाय बढ़ेगी। यानी पूरी जिंदगी की आफत हो गई। जब जब वो सामने, अच्छा ये इसने मेरे साथ ही किया। यानी संबंध बनाने के बाद बिगाड़ना अपनी पूरी जिंदगी ही नहीं, भाव भवांतर को समाप्त करना है। इसलिए संबंध छोड़ दो, संबंध बिगाड़ो मत। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगी डिप्टी कलेक्टर विदिशा से हमारे बीच में है श्रीमती अनुभा जी, और पुरुष वर्ग से प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान सीए प्रेमल जैन अहमदाबाद। आज सतोदय तीर्थ क्षेत्र के परम संरक्षक सदस्य जिन्होंने हासिल की है सदस्यता, ऐसे श्रीमान सिंघई विजय कुमार जी लागोन, क्षेत्रीय मंत्री भारतीय जैन मिलन श्रीमती किरण जी, श्री नितिन जी, ऋचा विनित रीत, समस्त सिंघई परिवार लागोन, और इनके बड़े भाई साहब हैं सिंघई जय कुमार जी मिर्जापुर वाले नागपुर निवासी, श्रीमान प्रमोद जी, दयाबाई जी, श्रीमती मीनल जी, समस्त सिंघई परिवार दोनों प्रथम किस्त लेकर के आ रहे हैं परम संरक्षक की एक एक कलश की राशि। सतोदय तीर्थ क्षेत्र में जिन्होंने संरक्षक सदस्यता हासिल की है श्रीमान ऋषभ कुमार जी, श्रीमती सरोज जी, सुनील जी, संगीता जी, शुभम सजल, समस्त सतवैया परिवार, श्रीमती शशि प्रभा जी, इंजीनियर अमित जी, अंबर, समस्त झांसी निवासना परिवार, श्रीमती किरण वैद्य,
वरुण वैद्य, श्रीमती अर्चना जी, तरुण जी, प्रमिला जी, समस्त वैद्य परिवार ललितपुर, ब्रह्मचारी नीरज जी पारोल, सुरेश जी, श्रीमती संध्या जी, समस्त पारोल वाले परिवार, श्रीमती सुमन जी, अरविंद जी, सौरभ जी, श्रीमती गौरव जी, श्रीमती रूपल जी, गौरव, शिवांगी, समस्त अरविंद एजेंसी परिवार, अमित कुमार जी, दिनेश कुमार जी, समस्त सतवैया देलवारा परिवार, राहुल जी, चक्रेश जी, समस्त उपकार ट्रेडर्स परिवार, श्रीमान मनोज जैन, शैलेन जैन, समस्त 56 भोग परिवार, श्रीमान संजय जी, विजय स्टील अशोकनगर परिवार, श्रीमान पदमचंद जी, हेमंत जी, त्रिलोक जी किराना, समस्त अशोकनगर परिवार, श्रीमान सुरेश जी, नीरज जी, पंकज जी, समस्त विजय किराना अशोकनगर परिवार, श्रीमान पवन जी, श्रेयस जी, अशोकनगर परिवार, श्रीमती किरण सतवैया, राकेश जी सतवैया, समस्त परिवार, श्रीमान महेंद्र जी, अकड़ूलाल जी, श्यामलाल जी, समस्त सोनालिका एजेंसी परिवार और श्रीमान मनोज जी, एलजी परिवार। जिज्ञासा करें। कल ललितपुर का बहुत गर्म दिन है जी। भारत में आज तक जो भी चुनाव होते हैं वो भारतवर्ष ही होते हैं। कल अंतरराष्ट्रीय देवा तीर्थ क्षेत्र कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय तीर्थ क्षेत्र की कल बहुत बड़ी मीटिंग है और ध्यान रखना जितने ट्रस्टी बने सबको उपस्थित होना उसमें। और जिन्होंने अभी अपनी प्रथम किस्त नहीं जमा किया 24 घंटे हैं, अभी 24 नहीं 18 घंटे। हाँ, सबको सूचित है, सब अपनी अपनी प्रथम किस्त, नहीं तो कल एंट्री में फिर मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए जिन्होंने नहीं किया है देवोदय तीर्थ क्षेत्र की प्रथम किस्त को, वो अपनी प्रथम किस्त, और जिनको अपने संरक्षक पद को बढ़ाना हो, जैसे मान लो अभी आए प्रश्न के 1 लाख वाले 11 लाख में जाना चाहते, 21 लाख में जाना, वो जा सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है महानुभाव। 11 और 21 लाख जो हमने रखे, जो संस्था के सामने मिलकर रखे, ये बहुत बड़ी तुम्हें राशि दिख रही है, लेकिन इतना सम्माननीय पद है कि कभी चुनाव में टेंशन आने नहीं पड़ेगा कि हमें कोई चुनेगा कि नहीं चुनेगा। वो तो जिंदगी भर अपने आप में कार्यकारिणी का सदस्य है। चुनाव के समय का जो टेंशन है, क्या पता मैं कमेटी में आऊँगा कि नहीं आऊँगा, मुझे कमेटी में लेंगे कि नहीं लेंगे, फलाना अध्यक्ष मंत्री बन गया तो वो मुझे कमेटी में लेगा या नहीं लेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, वो तो विधायक पक्का है ना। ये 21-11 के ऐसा सम्माननीय पद है कि इनमें बड़ो, अभी 2-3 नाम आए जिन्होंने 1 से 11 के किए, कमलेश बाबू बता रहे थे 1-2 नाम, तो बहुत अच्छा है। बहुत बड़ो अनुभव, ऊपर के पद तो इतने सम्माननीय हैं, जिंदगी भर का रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कोई कार्यकारिणी से तुम्हें हटा नहीं सकता, मेरे अलावा। मैं जरूर हटा सकता हूँ, वो तो मेरा बीटू पावर है बाकी और कोई कमेटी नहीं हटा सकती है। तो कल जिनके हैं, कल 2:30 बजे रखी ना, 2 बजे के बाद से 2 बजे कल की मीटिंग है दोपहर का। बहुत बहुत बड़ा मजेदार, पहली बार देवगढ़ के संबंध में इतनी चर्चा होगी। 30-40 साल से तो मैं देवगढ़ को देखा हूँ, वैसे ही 4-5 लोग बैठ करके बना लेते हैं, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ, तुम बन जाओ। अब पारदर्शी चुनाव होगा, पारदर्शी, जिसमें 500, 350, 400 बता 300 से ऊपर हो गए। तो ये कल के दिन जो अभी रह गए हैं वो भी लिस्ट में अपने नाम देख करके, और कमलेश जी उनको सूचना करो जितने रह गए हैं कि भाई तुम अपनी कल सुबह तक अपनी किस्त जमा कराएं और एंट्री पाएं। कल का दृश्य देखने लायक होगा। चलिए महाराज श्री, आज अपने अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए 2 महानुभाव अपनी दुकान की चाबी यहाँ पर क्षेत्र के लिए सौंप रहे हैं। श्रीमान निर्मल कुमार जी, श्रीमान अमित कुमार जी, सेरोन वाले परिवार, दोनों परिवार आ जाएं, पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें। सतोदय तीर्थ क्षेत्र, हाँ ठीक है। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए 2 नाम और प्राप्त हुए। श्रीमान अरविंद कुमार जी जमादार LIC, श्रीमती ज्योति जी इंजीनियर अपूर्व जी, कीर्ति जैन, रितेश जी, आकांक्षा जी, समस्त परिवार सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए, और श्रीमान ब्रज किशोर जी एडवोकेट, अवध किशोर जी, नंद किशोर जी, अमित किशोर जी, कुमारी सोनल जी, समस्त परिवार। असीमकालीन भक्तांबर जी में
जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान प्रदीप कुमार जी, श्रीमती सरोज जी, कुमारी दीपाली जी, रूपाली जी, ग्वालियर निवासना परिवार। इन्होंने 51,000 रुपए की राशि से असीमकालीन भक्तांबर में पुण्यार्जन किया है। देवोदय में श्रीमान निर्मल कुमार जी, प्रमोद जी, अनय जी, सिंघई सेजल जी, अंजलि जी, समस्त सिंघई लागोन वाले परिवार, यूनियन रेडियो सुपरमार्केट। देखिए, आज अपना कल जो घोषणा हुई है जनक नंदनी, यानी इस चतुर्मास में तो पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। जनक जननी का भी एक इतना बड़ा कार्य, उसके भी लोग अच्छे अच्छे लोग, जब ललितपुर है इतना बड़ा, हर व्यक्ति की रुचि रुचि है। अब जनक जननी के भी शिरोमणि परम शिरोमणि संरक्षक बनने का नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, डॉक्टर साहब है ना कोई है, डॉक्टर राजीव जैन। और देखो वो काम भी, कई लोगों की अलग अलग रुचि होती है, धर्म क्षेत्र में, कई लोग सोशल क्षेत्र में आते हैं। जनक जननी संस्था भी मेरा भाव है कि राजस्थान की क्या, भारतवर्ष की, उत्तर प्रदेश की क्या, वो इतनी अच्छी संस्था बने कि पूरे भारत के वृद्ध लोगों के लिए ललितपुर की जनक जननी संस्था काम में आवे। नमोस्तु नमोस्तु। कहीं भी भारत का, मैं तो सब जगह बिहार करता रहता, बहुत अच्छा, बहुत दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव जैन सर्जन, डॉक्टर शोभा जैन। भारतवर्ष में कहीं भी ऐसे हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बिहार करते रहते हैं, तो हम उनको कह सकें कि वृद्ध अवस्था में तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। दिगंबर जैन समाज ललितपुर ने ऐसे वृद्धों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, बहुत अच्छा। महाराज जी के शुरुमुख से कल 7 बजे निकला और 7:15 बजे आपने फोन के माध्यम से टीवी पर देखकर परम शिरोमणि संरक्षक के भाव सगुन के रूप में महाराज जी ने कहा था, और आपने पहले परम शिरोमणि संरक्षक बनने का भाव प्रेषित किया, और आज 11 लाख की नगद राशि के साथ आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब लल्लू थलवारा जी प्रबंधक जी से अनुरोध है कि आएँ और डॉक्टर राजीव जैन का माल्यार्पण करके स्वागत करें, और बहुत जोरदार तालियों के साथ मात्र 5 मिनट बाद। और आज आपके सामने, जबकि 2,20,000 करके 5 बार देने थे, लेकिन आपने एक साथ आज ही 11 लाख रुपए नगद प्रदान किए हैं। भाई दीपक बुखारिया अध्यक्ष जी, जैन सेवा समिति, तुरंत दान महाकल्याण जी। और दूसरे फौरन सुरेश बाबू जैन जी एडवोकेट, जिनका भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, और उन्होंने भोपाल से देखा, लाइव देखा, और उनके भाव हुए कि सगुन के रूप में महाराज ने कहा है तो मैं भी बनूं, और उन्होंने शिरोमणि संरक्षक 5 लाख की घोषणा की है। और उनके पुत्र शशांक जैन एडवोकेट यहाँ पर हैं, और वो आए, उनका श्रीफल भेंट करें और उनको माल्यार्पण करके पंचायत उनका स्वागत करें। आइए नेहा जैन और जिज्ञासा करें श्रीमती नीलम सराफ। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान हेमंत जी गोधा जयपुर। श्रवण संस्कृति उन्नायक, जीर्णोद्धारक, संस्कृति संवर्धक, अध्यात्म रस के भोगी, समता रस के योगी, मम जीवन उद्धारक, मम गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमन प्रस्तुत करती हूँ। मुनिवर, आचार्य गुरुवर अनेक जीवों के मोक्ष मार्ग प्रदर्शक हैं, पर मेरी जिज्ञासा है कि आपके वैरागी के कारण में आचार्य श्री का दिगंबरत्व या उनकी चर्या, सानिध्य या अन्य कारण हैं, और हम बैरागी के पद पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कृपया समाधान करें। और इसी के साथ मेरी एक और जिज्ञासा है कि पुद्गल परमाणु में चेतनत्व नहीं पाया जाता है, फिर वह 1 राजू से 14 राजू तक की गति कैसे कर सकता है? बैराग का धारण तो शास्त्रों में लिखा है, जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वभाव को, शरीर के स्वभाव को, सारा जगत एक दूसरे को किस प्रकार से करता है और जगत किस प्रकार नाशवान है। शरीर को इतना प्रति व्यक्ति राग करता है, लेकिन शरीर कितना प्रकार का धोखेबाज है। तो शरीर और जगत को छोड़कर चिंतन करने से वैराग्य भाव आता है। परमाणु में जाने की स्वाभाविक गति है, किसी कर्म के उदय से नहीं, स्वाभाविक गति। क्योंकि परमाणु पुद्गल जो हैं पर प्रेरित होकर के गति करते हैं, जैसे वायु के प्रेरणा से स्वयं में उनकी गति का एक अपने आप में परिणमन करने की ताकत है, इसलिए वो परिणमन करता है। जीव और पुद्गल स्वयं अपने आप चलने का भाव करते हैं,
तब वो धर्म अधर्म द्रव्य उसके सहायक होते हैं। जैसे उन्होंने द्रव्य संग्रहकार ने कहा, चलने वाले को सहायक है, जीव और पुद्गल जब चलते हैं तब जाकर के वो सहायक बन जाता है। वहाँ से ये ध्वनि निकलती है कि जीव और पुद्गल को कोई चलाता नहीं है, वो स्वयं चलने की योग्यता रखते हैं, इसलिए धर्म आदि द्रव्य उनको चलाते हैं। ऐसा महर्षि इसके बाद तैयार रहे। जीव तो मतलब चलने की इच्छा करता है तब चलता है, फिर पुद्गल तो इच्छा नहीं करता उसकी उसमें अलग प्रकार की इच्छा है, उसकी चलना स्वाभाविक ही इच्छा है, तो उसको चलना इच्छा से ही होता है, सो बात नहीं है, स्वभाव से भी चलने का स्वभाव होता है। जैसे केवली भगवान इच्छा पूर्वक नहीं चलते, केवली भगवान के चलने की कोई इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी केवली भगवान विहार करते, उनकी कोई इच्छा नहीं, ना चलने की ना बैठने की। पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार में ईश्वर कहा कि केवली भगवान की हर चेष्टा सहज होती है, बिना इच्छा के होती है, कोई उनका परिणाम नहीं है चलने का बैठने का, लेकिन चलना उठना बैठना उनके होता है, तो ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते गुरु। देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए श्रीमती पुष्पाबाई जी, मनोज जी, संगीता जी, मनोज मेडिकल परिवार अपनी राशि यहाँ पर लेकर के आए हैं। श्रीमान नमन जी सराफ, संजय जी सराफ, समस्त नमन ज्वेलर सराफ परिवार, श्रीमान संजय जी रसिया, अविनाश जी सिंघई गदियाना वाले, श्रीमान राजीव जैन लकी बुक डिपो परिवार, श्रीमान पवन जी मयंक परिवार, श्रीमान जीवन जी मिर्चवारा परिवार, श्रीमान सुकुमाल जी कड़ंकी, श्रीमान आनंद जी भागनगर परिवार, श्रीमान अतुल जी परिवार समस्त, श्रीमान अमित जैन वर्तन वाले परिवार, श्रीमान हरीश जी सिंघई परिवार, श्रीमान राजीव जी मयंक मोबाइल अविनाश दाऊ परिवार, श्रीमान विवेक जी सिंघई, अंशुल सिंघई समस्त गदियाना परिवार, श्रीमान रेसू जी गौरव जी सिंघई गदियाना वाले परिवार, श्रीमान अरविंद जी रजपुरा वाले परिवार, श्रीमान डॉक्टर राकेश जी सिंघई गदियाना परिवार, श्रीमान प्रेमचंद जी हेमंत जी नायक, विजेश जी नायक समस्त नायक रेडीमेड परिवार, श्रीमान गुलशन सराफ, गौरव सराफ, देवेंद्र सराफ परिवार, श्रीमान लालचंद जी रवीन जी गदियाना वाले परिवार, श्रीमान अरुण जी मोदी पारोन वाले परिवार, श्रीमान अमित जी सैलू भावनी परिवार, श्रीमान निहाल चंद जी सचिन जी गदियाना वाले परिवार, श्रीमान चंद्रभान जी ललित जी बंट वाले परिवार, श्रीमान देवेंद्र जी आशीष जी समस्त बंट वाले परिवार, श्रीमान इंजीनियर मनोज जी सिंघई समस्त परिवार, श्रीमान शिखर चंद जी शुभेंदु जी अनुराग जी समस्त बंट वाले परिवार, श्रीमान अभिजैन अभिनंदन जी कॉमेडी परिवार, श्रीमान जिनेश जी अमित जी देलवारा वाले परिवार, श्रीमान सुधीर जी सुनहरा वाले परिवार। देवगढ़ का जो किस्त है, जो कल तक जो देने का महत्व रहेगा, बाद में उसका इतना महत्व नहीं है। कल जो 12 बजे के पहले तक का जो महत्व है, वो तुम्हारे दान का महत्व 100 गुना है, पर उसके बाद तो फिर देते रहो तो देते रहो, वो तो बात है। इसीलिए महाराज श्री भीड़ लग रही है, होड़ लग रही है। कल का तक का महत्व बेटा 12 बजे तक की बात की जो किस्त है, उसका फल अलग मिलेगा। वो सही रूप से इस तीर्थ क्षेत्र के सबसे बड़े रक्षक माने जाएंगे, जिन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए स्थापना संस्थापक रूप माने जाएंगे जीर्णोद्धार के। श्री जैन वीर व्यायामशाला जिम्नेजियम वाले जितने भी युवा हमारे व्यायामशाला के सदस्य हैं, उन्होंने भी अपनी लिस्ट भेजी है। श्रीमान रानू जैन युवा कलेक्शन, श्रीमान गौरव जैन पाए वाले, श्रीमान राजेंद्र जैन मास्टर वतेसा, श्रीमान अपूर्व जैन विक्की अप्सरा, श्रीमान विषय जैन, श्रीमान गौरव जैन नानटू, वैभव सिंघई तिन्ना, श्रीमती रंजना सालू बुखारिया, श्रीमान संजीव जी नायक, श्रीमान प्रियंक जैन डैनी, श्रीमती वर्षा जी मनीष जी जैन समस्त परिवार, श्रीमान संजीव जैन वंसल परिवार, श्रीमान राजीव जी पटवारी परिवार, श्रीमान मधुर जैन चूड़ी परिवार, श्रीमान प्रवीण जी कचनौदा वाले परिवार, श्रीमान स्वदेश गोयल जी परिवार, श्रीमान नरेंद्र जी कड़ंकी परिवार, श्रीमान कपिल जी सराफ परिवार, श्रीमान वसंत जी शिक्षक परिवार, श्रीमान महेश जी अनौरा परिवार, श्रीमान मनीष जी सिंघई परिवार, श्रीमान रोहित जी शिवाजी परिवार, श्रीमान विक्की जी पटना परिवार, श्रीमान अक्षय जी भानगढ़ परिवार, श्रीमान आशीष जी भैया मोहिनी परिवार, श्रीमान निर्मल जी महेंद्र कुमार जी धर्मेंद्र जी ग्वालियर परिवार, श्रीमान अभय जी पारोल परिवार, श्रीमान प्रदीप जी समस्त परिवार, श्रीमान मनीष जी सिंघई मिंटू परिवार, श्रीमान अंकित जी अनौरा भोपाल परिवार, श्रीमान सोनल जी सिंघई जैन हार्डवेयर परिवार, श्रीमान विजय पहलवान परिवार, श्रीमान डॉक्टर संजीव जी कड़ंकी परिवार, श्रीमती मनोरमा जी अभिनव जी रंजना जी पाल जी गुणाली बुखारिया समस्त परिवार। आप सभी ने देवगढ़ की सदस्यता हासिल की है देवोदय तीर्थ क्षेत्र की। जिज्ञासा करें। मुनि सुधा सागर जी महाराज को सत नमन। जो मनुष्य नहीं हंस रहा है वो क्या बनना चाहता है? जो मनुष्य हंस नहीं रहा है वो क्या बनना चाहता है? क्या फिर से बोले एक बार प्रश्न?
जो मनुष्य नहीं हंस रहा है वो क्या बनना की तैयारी कर रहा है? जो मनुष्य हंसता नहीं है उसका भविष्य क्या होगा? रो तो नहीं रहा है ना, पर रो नहीं रहा है तो बढ़िया है, अच्छा है। हंस भी नहीं रहा और रो भी नहीं रहा है। हंस तो नहीं रहा, रो रहा है तो रावण है, और हंस नहीं रहा, रो नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, चलेगा। वो जहां है वहीं के वहीं रहेगा। गुफा मंदिर के लिए, अच्छा, आज जिनके यहाँ पूज्य गुरुवर का आहार हुआ है, नवदा भक्ति पूर्वक जिनको पड़गाहन करके गुरुवर की आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे श्रीमान डॉक्टर महेंद्र जी, इंजीनियर रोहित जी, मयंक जी, डॉक्टर शशांक जी, आरव जी, समीक जैन, आन्या, आध्या, अमेश, विद्यांश, समस्त थनवारा परिवार, आप गुफा मंदिर में इन्होंने जिनालय बनाने का सौभाग्य अर्जित किया और 6 कलश की राशि यहाँ पर नगद लेकर के आए हैं। 3 पहले दे दिए और 6 अभी लेकर के आए। जोरदार करतल ध्वनि से आपके हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करें। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए संरक्षक सदस्यता हासिल की श्रीमान देवेन जी, रेखा देवी जी, संजय जी, रिंकी जी, सचिन जी, नेहा जी, संयम, सांझी, जीवांशी, हितेश जैन, भावनी वाले परिवार, इनके यहाँ कल गुरुवार की आहारचर्या संपन्न हुई थी। सचिन जी, शास्त्री परिवार। श्रीमान राजेश जी, आर के फोटो स्टेट परिवार, आपने भी देवगढ़ की सदस्यता हासिल की है। श्रीमान सुमत कुमार जी, अरविंद जी, अशोक जी, अतुल जी, इमलिया वाले परिवार, आप भी अपनी किस्त यहाँ पर जमा कर रहे हैं। जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। श्रीमती उमा जी, सैदपुर, नंदा सुनंदा संभाग, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कुशल चंद जी, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री, दिगंबर जैन पंचायत समिति, ललितपुर। देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए और नाम प्राप्त हुए श्रीमान श्रेयांश जैन, जाखलौन परिवार, श्रीमान प्रदीप कुमार जी, दीपक जी, समस्त जाखलौन परिवार, श्रीमान विकास चंद जी शास्त्री, श्रीमती बबीता जी, आदित्य जी, आरजव जी, वर्धमान कॉलोनी, सागर परिवार। जिज्ञासा करें। उमा जी, सैदपुर। मेरे परम आराध्य गुरुवरों के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की ओर से देखें, बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित लोग दान नहीं देते, लेकिन हमारे संस्थान के बच्चे देखो, आलोक जी हुए, क्या नाम, सचिन जी, सचिन हुआ, ये लोग तुम्हारे क्षेत्रों के ट्रस्टी बन रहे हैं जी। संस्थान की विशेषता है कि संस्थान में अब दानी पंडित पैदा हो रहे। पहले लोग कहते पंडित लोग दान नहीं देते। ऐसा संस्कार इनको हमने दिया कि अपन को चाहे पंडित बनो चाहे कुछ भी बनो, दान देने की परंपरा नहीं छोड़ना है। पंडित तो उपाधि है, श्रावक तुम्हारा पद है। जी महाराज। आज आहार के उपलक्ष्य में डॉक्टर शशांक जी, आपने सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए भी अपनी सदस्यता हासिल की है। जोरदार करतल ध्वनि से आपके हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए, शांतोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए कुछ नाम आए हैं। श्रीमती कमला जी, जिनेन जी, पंसारी, श्रीमती अनीता जी, सुनील जी, समस्त पंसारी परिवार, श्रीमान नेमीचंद जी, मनोज कुमार जी, इंजीनियर स्पर्श जी, निष्कर्ष जी, लागोन वाले परिवार, श्रीमान देवेन जी, एडवोकेट वीरेन जी, अखिलेश जी, गुड्डू धौर्रा वाले परिवार, श्रीमती शांतिबाई जी, संजय जी, शुभम जी, सौरभ जी, समस्त रसिया परिवार, श्रीमान मुकेश जी, नैतिक जी, ध्रुव, वर्षा, माही, समस्त गंज वासोदा वाले परिवार। श्रीमान हमारे जो मुरारी जी यहाँ पर पूर्व महामंत्री देवोदय तीर्थ क्षेत्र के थे, उनके बड़े भाई श्रीमान जगदीश जी, जाखलौन वाले, आपने भी देवोदय तीर्थ क्षेत्र की संरक्षक सदस्यता हासिल की है और यहाँ पर प्रथम किस्त लेकर के आए हैं। गुरुवर के चरणों में आए, श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें। उमा जी, सैदपुर। मेरे परम आराध्य गुरुवरों के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की ओर से व नंदा सुनंदा महिला संभाग की सभी सदस्यों की ओर से गुरुवर, कल देवगढ़ की समिति के 2:30 बजे की घोषणा कर दो। और सुनो, कहाँ रखें? अब मेला तो लगना ही पक्का है। डोम पांडाल में महाराज। चलो डोम पांडाल से 2:30 बजे का समय रहता। विधान चलता है उधर? नहीं, 2:30 बजे तो हो जाएगा विधान। ठीक है मैम। सभी महानुभावों से जिन्होंने देवगढ़ के
परम संरक्षक, सदस्य संरक्षक, शिरोमणि और परम शिरोमणि और महामहिम जो भी सदस्यता जिन्होंने अर्जित करने का सौभाग्य अर्जित किया, उन सभी महानुभावों से निवेदन है कल दोपहर में 2:30 बजे उसकी पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में ये मीटिंग रखी गई है। महाराज श्री का कहना है जहां अभी डोम पांडाल में सिद्ध चक्र विधान चल रहा है, जहां अभी विधान चल रहा है, वहां कल देवोदय तीर्थ क्षेत्र का संविधान रचा जाएगा कि उसकी महामहिम बनने के बाद अब उसकी और अध्यक्ष, मंत्री आदि पदों पर कौन लोग विराजित होंगे और उसके विकास की रणनीति तय करेंगे। सभी सदस्य जिन्होंने इसकी सदस्यता राशि प्रथम किस्त जमा कर दी है, सभी को अनिवार्य रूप से उस मीटिंग में उपस्थित होना आवश्यक है। जिज्ञासा करें। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरे व मेरे परिवार की ओर से व नंदा सुनंदा महिला संभाग की सभी सदस्यों की ओर से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, शांतोदय तीर्थ क्षेत्र, हाँ हो जा रहा है, उसका नंबर भी आ रहा है। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा वास्तु शास्त्र को लेकर है कि कहते हैं आगम में लिखा है कि जिस घर में साधुओं के चरण नहीं पड़ते वो मरघट के समान होता है, लेकिन गुरुवर जिन घरों में 12 महीने चौके लगते हैं और सैकड़ों साधुओं के आहार, त्यागी वृत्तियों के आहार हो चुके हैं, क्या उस घर में वास्तु दोष रह सकता है? और यदि वास्तु दोष तो क्या किसी की किस्मत को पलट सकता है? सुनो, ऐसा शास्त्रों में नहीं लिखा है कि साधु के आहार पर परेशान पड़ने से वास्तु दोष हट जाते। जिस रोग की जो दवाई है वो लेना पड़ेगी। हर चीज में श्रद्धा काम नहीं करती। हर चीज में श्रद्धा काम करने लग जाए तो फिर सारा मेडिसिन ही खत्म हो जाए। इसलिए जिस रोग की जो दवाई होती है उस दवाई को लेना ही पड़ेगा। इसलिए वास्तु अलग चीज है और साधु की शरीर की पवित्रता अलग चीज है। एनर्जी अलग चीज है, एनर्जी का लाभ होना अलग चीज है। साधु पवित्र कर सकता है, लेकिन साधु अपवित्र वस्तु को पवित्र तो नहीं कर सकता। कितना भी गंदी वस्तु क्यों ना हो, लेकिन वो कोई भी पवित्र व्यक्ति छू ले वे तो वो पवित्र नहीं हो जाती। दोष तो दोष ही रहता है। महाराज श्री, देवोदय तीर्थ क्षेत्र जब अंतरराष्ट्रीय घोषित हुआ है तो वहां स्वीडन निवासी, यूरोप में स्वीडन देश है, वहां से सौरभ जी, आकांक्षा जी, अनिल जी, उषा जी, इनके मामा जी यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने फोन करके उनको कहा कि हमें भी सदस्यता लेनी है और यहाँ पर उनके मामा जी यहाँ आपको श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद। स्वीडन, यूरोप में है। यूरोप से श्रीमान विनोद कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, बरुआ सागर वाले, आपने पूरी 5 किस्त एक साथ ही जमा की हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। श्रीमती कमलाबाई जी, श्रीमान आनंद जी, कुलदीप जी, श्रीमान प्रकाश जी, अनमोल जी, पंसारी घी वाले परिवार, आपने भी प्रथम किस्त जमा कर दी है, धन्यवाद। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। जो भी महानुभाव पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य अर्जित करना चाहें, शीघ्रता से अपना नाम आगे दे दें, आगे आ जाएं। आज पूज्य गुरुवर की आहारचर्या जिस परिवार में संपन्न हुई, ऐसे डॉक्टर शशांक जी, थनवारा वाले परिवार, आपने पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य अर्जित किया है। संपूर्ण परिवार के सदस्यगण आगे आ जाएं, पूज्य गुरुवर की अपन सभी मिलकर के आरती करेंगे। सभी महानुभावों से निवेदन है जिन्होंने देवोदय तीर्थ क्षेत्र देवगढ़ की सदस्यता ली है, वो कल दोपहर में 2:30 बजे डोम पांडाल में सभी लोग उपस्थित होंगे। पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में हम सभी को उसका संविधान रचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज की गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचनों के बाद डॉक्टर शशांक जैन,
श्रम राज्य मंत्री मन्नू कोरी के घर के सामने भजनों का बुलावा है। आप सब लोग कृपया वहां जरूर पधारें। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808।
बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर स्टेशन रोड ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।